हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। हम लोग आरओ 2016 में आने वाले कृषि के महत्वपूर्ण तथ्यों पे आज चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है और आते ही आते हैं इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, ये रहे तथ्य इसके, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ किस प्रकार के प्रश्न आने होंगे। कृषि संगणना 2015-16 के अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। ये 10वीं जनगणना थी इसकी, कृषि की संगणना या जनगणना जो आप समझे, और 1970-71 से शुरुआत हुई थी प्रत्येक 5 वर्ष पे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कथन और कारक वाले बनते हैं। ठीक है, कि जैसे आपने दे दिया कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कि कथन दोनों सही नहीं है। ठीक है, इस टाइप के बनते हैं। ईयर आपको पता होना चाहिए कि पहली बार कब हुई थी और कौन से नंबर की है ये 2015-16 वाली, जो अभी वर्तमान में मान्य होती है, 10वीं नंबर पे है। देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट। भारत में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या है आपकी 146.45 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 5.86 की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, क्रियाशील जोतें हैं जो आपकी, क्रियाशील जोतों का औसत आकार कितना है, 1.8 हेक्टेयर। 5 वर्ष में इसमें कमी देखी गई है। ये कृषि के तथ्य हैं, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले बता चुका हूँ लास्ट टाइम एग्जाम में पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना यही सब है। लास्ट टाइम में बिल्कुल एग्जाम से 10 दिन पहले होके एकदम रमणीय होके सब कुछ लिख डालिए। सर्वाधिक क्रियाशील जोतों की संख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। इसमें देखिए यूपी में है और परसेंटेज कितनी है इसकी, परसेंटेज पूछ लेता है। 23.82% है क्रियाशील जोतों की संख्या यूपी में। यूपी इस समय टॉप पर है। ठीक है, क्रियाशील जोतों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, 13.96%। पहले से बड़ा है ये। ठीक है, 13.46% है, इसमें वुमेन्स हैं आपकी क्रियाशील जोतों में। यूपी के कुल कार्यशील जनसंख्या में 29% कृषक हैं। ठीक है, आपकी वर्किंग कैपिटल में जो आपके वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें 29 पॉइंट एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं आपके। ठीक है, फार्मर्स हैं, ये याद रखिएगा। इस प्रकार के तथ्य एक जगह पर मिलने मुश्किल होती हैं। और यूपी में जो औसत आकार है आपकी जोतों का 0.73 हेक्टेयर है, यानी 1 हेक्टेयर से कम है। 1 हेक्टेयर से कम को हम क्या बोलते हैं, सीमांत, है ना। जोतों का यदि आप मूल्यांकन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे तो सीमांत, लघु, वृहद, इस प्रकार की जोत होती हैं। कृषि आर्थिकी पे तथ्य इस प्रकार है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार कृषि रोजगार में संलग्न जनसंख्या है 49% है। इसीलिए भारत को विकासशील देश क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है, 54.6%। ठीक है, भारत में फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल है आपका 198.4 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, भारत में फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल है 198.4 मिलियन हेक्टेयर। अगला तथ्य है आपका कुल बुआई क्षेत्र कितना है। बुआई क्षेत्र पूछ लेता है, जिस पे इरिगेशन होता है आपका, बोते हैं 140.1 मिलियन हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र का, इरिगेटेड फील्ड का 68.4% है। और देखो फसल सघनता है ना, शस्य सघनता आपसे पूछता है तो कितनी है, 142% है। ये पिछले साल आए हुए क्वेश्चन भी हैं, पर इस बार के तथ्य नए होते हैं, हर साल ये परिवर्तित होते हैं, तो वैसे ही आपने डाले हुए हैं। सर्वाधिक उर्वरक का उपभोग करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 4,655 टन का प्रयोग करता है फर्टिलाइजर का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपभोग होता है। प्रति हेक्टेयर उर्वरक का सर्वाधिक उपभोग तेलंगाना करता है और पंजाब। पंजाब पहले 1 नंबर पे हुआ करता था, अब दूसरे पे आ गया है। ये नवीनतम तथ्य है। तेलंगाना प्रति हेक्टेयर पे है, सबसे सर्वाधिक उपभोग करता है फर्टिलाइजर का। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2,659 किलोग्राम है चावल का। ठीक है, 2,659 किलोग्राम है। चावल की सर्वाधिक उत्पादकता, ये देखिए उत्पादकता वाले इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, शब्द पकड़ के आपके कथन और कारक में डालेगा। ठीक है, पंजाब में है। विश्व में सर्वाधिक धान की उत्पादकता ऑस्ट्रेलिया में है।
ये आपका नेशनल लेवल पे डेटा हो गया, ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, दोनों डेटा। ठीक है। अगला है आपका गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता भी पंजाब के पास है और विश्व में आयरलैंड के पास है। ठीक है। गेहूं का आपको एमएसपी में बता ही चुका हूँ 1925 है, और धान का आपको चर्चा कर ही चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि 1868 आपका सामान्य है और धान ग्रेड ए का 1888 है। ठीक है। और यूपी ने कितना लक्ष्य रखा है धान के ऊपर का? 50 मीट्रिक टन, 50 लाख मिलियन टन रखा है एमटी। मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता आंध्र प्रदेश। ठीक है। आपका राजमुंदरी में यहाँ पर टोबैको संस्थान भी है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ प्रस्तावित भी हैं। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर और विश्व में स्पेन है। ये मैं पहले बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। आप लिस्ट में जाके आर का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं 2016 का, 13 सितंबर को था जो होना था, अब एक्सटेंड होके 20 तारीख को होगा, तो आप देख सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक ट्रैक्टर का प्रयोग करने वाला देश पहला अमेरिका है और दूसरा इंडिया है। ठीक है। ट्रैक्टर यूज़ का आपका जो मैकेनिकली यूज़ होने वाली चीज़ें उपकरण है, अमेरिका करता है, फिर भारत करता है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पूछा है तो यूपी है। ठीक है। यूपी आता है आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल। थोड़ा इन सब कारणों, इन सब जो तथ्य होते हैं इनको 2-3 बार करने चाहिए, एक बारी में कुछ भी याद नहीं होता, किसी को याद नहीं होता। कारण ये है कि बहुत ज़्यादा तथ्य होते हैं और परसेंटेज में पॉइंट वाइज होते हैं, तो थोड़ा गहन चिंतन इस पर करना होता है। मेरी मानो तो लिख लिया करिए आप। भारत में कुल कृषि भूमि विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है। कुल कृषि भूमि विश्व में सर्वाधिक है। और अब आगे इस पे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन जो कि आपके आर में बनते हैं, अपर में भी बनते हैं। 20वीं पशुधन जनगणना आपकी 2019 के अनुसार है ये डेटा, कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है। भारत में कुल पशुधन की संख्या है 535.78 मिलियन। वृद्धि कितनी हुई है? 4.6 की वृद्धि हुई है। विश्व में सर्वाधिक पशुधन आपका ब्राज़ील के पास है। देखिए मिला ना अलग चीज़। और भारत दूसरे नंबर पे है पशुधन में, एक पे नहीं है। भैंसों की संख्या में भारत प्रथम है और भैंस के दूध में भी, पर गाय के दूध में नहीं है। गाय के दूध में प्रथम अमेरिका है। देखिए मिल गया ना अगला तथ्य, बिल्कुल डिफरेंट। भैंस का दूध में आपको बता दूं फैट भी ज़्यादा होता है। ठीक है। और फैट से ही सर्वाधिक ऊर्जा भी मिलती है। कुल दूध में आपका भारत पहले पे है। आपको पता है कि ऑपरेशन फ्लड भी इससे जुड़ा हुआ है, जिससे डॉक्टर वर्गीज कुरियन जुड़े हुए हैं। और दूसरे पे अमेरिका है दूध में, फिर चीन है। ठीक है। ये तथ्य याद करने वाला है। इंडिया है पहले पे, फिर यूएसए है, फिर चाइना है दूध में। और दूध की खपत में आपको मैं बता ही चुका हूँ 394 ग्राम रखी गई है पर डे की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अंडा में प्रथम आपका चीन है, फिर भारत तीसरे स्थान पर आता है अंडे में। वहाँ आपको कथन और कारक में दूसरे पे दे देगा। कुल मांस में चीन प्रथम पर है और भारत चौथे स्थान पर है मांस में। ठीक है। भेड़ बकरी और चिकन में चीन का पहला स्थान है। ठीक। राज्य में स्थिति, कुल पशुधन में शीर्ष राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जिसके पास पशु है। सर्वाधिक भैंस भी आपकी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। कुल दूध उत्पादकता में शीर्ष राज्य, यानी मिल्क प्रोडक्शन में जो शीर्ष राज्य हैं, सबसे पहले यूपी है, फिर राजस्थान है, फिर एमपी है। ठीक है। फिर मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ, यूपी है, एमपी है, और माफ़ी चाहूँगा एमपी तीसरे स्तर पे है, या यूपी है पहले स्थान पे दूध में, और दूसरे पे राजस्थान है, और तीसरे पे आपका एमपी है दूध में। और ये आंकड़े आपसे पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के तथ्य में भी। मांस उत्पादन में भी शीर्ष राज्य है यूपी है। अंडा में आपका आंध्र प्रदेश है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा। मुर्गी पालन में आपका तमिलनाडु है। ठीक है। तमिलनाडु आपका मुर्गी पालन में है, किंतु अंडा आपका सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक मवेशियों की संख्या, मवेशी जो आपके कैटल्स होते हैं, पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा उत्तर प्रदेश है। देखिए वहाँ पे यही पूछेगा आपसे सर्वाधिक मवेशियों की संख्या निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक है, किस राज्य में? तो पहला पश्चिम बंगाल है।
यूपी में वर्ष 2011-12 की तुलना में 2019 में कुल पशुधन में कितनी गिरावट दर्ज की गई है पशुधन में? तो ये आंकड़े हो गए आपके पूरे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आर का एग्ज़ाम आपको बता ही दिया गया है कि एक्सटेंड होकर 20 तारीख को है और आपको समय मिल गया है 7 दिन अतिरिक्त। और इन आंकड़ों को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, यहाँ पर सुन सकते हैं अटेंटिवली और देख सकते हैं। ठीक है, अपनी इंद्रिया को सुचारू रूप से सक्रिय कर लीजिए, एग्ज़ाम बहुत निकट है और इस टाइप की क्यूरियस चीज़ एग्ज़ाम में हर बार आती ही है। चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। कारण ये है कि केवल इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम संबंधित मूल विषय की चीज़ें ही वितरित की जाती हैं, इसके अनन्य कुछ नहीं किया जाता। ठीक है, आप अपनी मनो इच्छा से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन डेटा को तो मेरी मानो कॉपी में लिख लीजिए आप। ठीक है, देख कर सुनकर लिख लीजिए, आपकी तीनों चारों इंद्रियां एक्टिव रहेंगी तो जल्दी याद होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।